हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और मतलब डिफरेंट केसेस देखेंगे इसके। और लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मैटर भी देखेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म भी देखेंगे। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड पे, और वो भी स्ट्रेट वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे करा देंगे आपको, और बाकी जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, और मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी कभी कभी होता है कि बोलना जरूरी होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे हम लोग को थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा, तो काम करने में और अच्छा लगेगा। बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, डेली एक वीडियो बनाते हैं, तो इसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, मुझे अपना भी पढ़ना रहता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं हम लोगों की। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ये काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक यहाँ पे हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ फिजिकली पाया नहीं जाता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है इसको। ठीक है, तो उससे हम लोग देखते हैं कि फील्ड कैसा होगा, वहां पे कोई अनदर फील्ड होगी तो वो कैसा फोर्स फील करेगी वहां पे, तो उसको देखना होता है। या बेसिकली अगर हम लोग फील्ड देखें तो रीजन अराउंड एनी फिजिकल क्वांटिटी इन विच सेम टाइप ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड फील्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। अब देखिए, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड देखना, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को आप ला रहे हो तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको दूसरे क्वांटिटी में ले जाने पे कोई फोर्स फील करता है, तो वो उस क्वांटिटी की फील्ड कहलाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप और कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, जिसको हम आपको अगर दिखाना चाहें तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, तो इसकी फील्ड लाइंस अगर आपको दिखानी है तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। फील्ड लाइंस जो होती हैं साउथ टू नॉर्थ, सत्य टू नारायण। ठीक है, सत्य से नारायण, इसको आप याद कर सकते हो, लेकिन ये इनसाइड द मैग्नेट होता है। अब आउटसाइड देखोगे तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हुई और साउथ पोल में एंटर करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये क्लोज लूप होता है। ठीक है, ये लाइंस टूटती नहीं है, क्लोज लूप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, या एंडलेस लाइन भी इसको बोलते हैं, मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता है। देखिए, अब यहाँ से निकली, ऐसे ऐसे होते हुए फिर यहीं पे मिल जाए, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो एंडलेस लाइन भी इसको बोलते हैं, ये बनाती है क्लोज लूप। तो बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। देखिए, सोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कैसे बनती हैं, तो इसका सोर्स मैग्नेट होता है। एक तो मैंने दिखा रखा है, ये देखिए बार मैग्नेट यहाँ पे है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। या कोई करंट कैरिंग वायर होता है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पे लाइंस भी होंगी। या मूविंग चार्ज हो, ठीक है, तो ये सारे केसेस हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो आज तो हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मूविंग चार्ज वाला भी देख लेंगे, या उसके बाद वाली वीडियो में जब भी नंबर आएगा उसका तब देखेंगे। अभी आज हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। सो नाउ वी विल स्टार्ट बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ इन्होंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा एलिमेंट लिया इन्होंने, डीवी। ठीक है, तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल होता है, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अभी हम एक एक चीज बता रहे हैं कि ये आईडीएल क्या है, साइन थीटा कौन सा एंगल लेना है आपको, आर कौन सा लेना है। ठीक है, और ये जब तीनों आप देखेंगे एक साथ तो डीवी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब आईडीएल भी आ गया इसमें, साइन थीटा भी आ गया और आर स्क्वायर भी आ गया। अब आपको इतना तो पता ही है कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटा और कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो बायो-सेवर्ट लॉ का मेन फार्मूला यही है, डीवी इक्वल टू 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये कोई आड़ा टेढ़ा सा वायर है। अब देखिए, इसका एक स्मॉल कंपोनेंट हम लोग लेंगे, ये डीएल हो गया। ठीक है, ये हो गया डीएल वेक्टर, और जो पॉइंट यहाँ पे जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट यहाँ पे है।
तो अब यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस वायर से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही यहाँ पे आर है, जो ये आर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे। अब डीएल एक स्मॉल कंपोनेंट है, ठीक है, तो वो भी हम लोग ले लिया। अब थीटा किसके बीच रखेंगे, तो थीटा आप रखोगे जो डीएल वेक्टर है उसके बीच, और जो ये आप लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला रहे हो, जो डिस्टेंस है यहाँ पे डीवी जो पॉइंट है यहाँ पे पी मान लो, ठीक है, जो पॉइंट पी है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट से वायर की जो दूरी है वो आर है, तो आर और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो हम लोग लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये डीवी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अलग अलग टर्म्स के मतलब आपको पता चल गए हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखें। देखिए डीएल वेक्टर की डायरेक्शन जो भी होगी, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया आपका आर। और जो आर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा वायर टू पॉइंट लेना, कभी भी पॉइंट टू वायर मत लेना। पॉइंट टू वायर पूछ लेगा तो आर को आपको माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आर डिस्टेंस है, जो उसका आर वेक्टर है, उसको आप वायर टू पॉइंट लोगे, ठीक है। क्योंकि अब भाई जब भी वेक्टर होता है तो उसमें साइन भी कंसीडर किया जाता है, तो जब आप उल्टा चल दोगे पॉइंट टू वायर आ जाओगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमेशा आप याद रखना आपको वायर टू पॉइंट जाना है। और बाकी सारी चीजें मैंने बता दी, डीएल क्या है, आई क्या है, आर क्या है, ठीक है। अब डीवी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है, या इसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल देंगे, या मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है। अब एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है, इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है सिंपल फार्मूला। अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछे तो आप आर और आर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, तो ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, अब देखिए अब ये हो जाएगा आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आई तो पहले ही लिख दिए थे, ये आई यहाँ पे। अब देखिए अगर आप इसको डीएल क्रॉस आर कर दोगे और इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये डीएल आर साइन थीटा ही तो आएगा। तो डीएल आर साइन थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे डीएल क्रॉस आर, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर, दोनों वेक्टर हैं, अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका डीवी का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, अभी इस पे एक क्वेश्चन भी हम करा देंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसका, इसको आपको याद ही रखना है। और थर्ड एक पॉइंट इसमें और याद कर लो आप, देखिए डीएल और ये जो आर वेक्टर है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि देखिए अब केवल डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन यहाँ किससे पता चल रहा है, डीवी इक्वल टू हो जाएगा डीएल क्रॉस आर। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप जान लो सी इक्वल टू, अगर वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है। तो अब जब इस तरह की कोई कंडीशन हो तो सी परपेंडिकुलर होता है ए के साथ भी और सी परपेंडिकुलर होगा बी के साथ भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, मतलब सी ए के साथ भी परपेंडिकुलर और सी बी के साथ भी परपेंडिकुलर। तो ऐसे यहाँ भी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डीएल वेक्टर उसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा और जो आपका आर डिस्टेंस है उसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और है जिसमें आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे कि अगर क्रॉस साइन से हम दिखाएंगे तो आप इससे समझोगे इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड करंट भी हो सकता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो जो वहाँ क्वेश्चन पे कहा जाएगा वो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इसको। तो अगर क्रॉस अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो ये होगा इनवर्ड, और अगर हम लोग डॉट दिखा रहे हैं तो ये होगा आउटवर्ड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ए स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज आर, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको ओरिजिन पे निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बता अब वही तो लगाना, बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है। तो बायो-सेवर्ट का फार्मूला ये होता है डीवी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर नहीं होता है, आर क्यूब होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पे, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस माइनस आर अपॉन आर क्यूब। बस यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस वाला कैसे सही होगा,
तो मैंने कहा था कि जब भी आप यहाँ पे डिस्टेंस लोगे जो आपका, तो वहाँ वायर से लेकर आप पॉइंट तक जाओगे, ठीक है। वायर से शुरू होकर पॉइंट तक जाओगे, ना कि पॉइंट से वायर। तो पॉइंट तो यहाँ पे, यहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ओरिजिन पे, ठीक है। तो यहाँ से आप चलोगे और यहाँ पे दिया गया आपका पोजिशन वेक्टर ओरिजिन से दिया गया है। तो जब आप यहाँ से आओगे तो इसको माइनस कंसीडर करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस ले लिया जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि हमको जो भी पोजीशन वेक्टर लेना होता है वो हम लेते हैं वायर से पॉइंट तक, ना कि पॉइंट से वायर तक। तो इसलिए अब दिया गया है पोजीशन वेक्टर पॉइंट टू वायर, हमको लेना है वायर टू पॉइंट, तो जो दिया गया उसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तो सी में दिया है इसमें dv इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर क्रॉस dl अपान आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, अगर a क्रॉस b होता है तो इसको अगर b क्रॉस a करना है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस b क्रॉस a भी लिख सकते हैं इसको। तो वही तो किया गया है, यहाँ पे r पहले था, सॉरी यहाँ पे r बाद में था, तो यहाँ पे पहले कर लिया गया। तो जब इसको पलटेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये r क्रॉस dl हो गया। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पोजीशन वेक्टर लेंगे तो वायर टू पॉइंट लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका बहुत ही यूज है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, या पूरे मैग्नेटिज्म में मैं कहूंगा इसका बहुत ही यूज है। अगर डायरेक्शन निकालना आपको नहीं आता तो आपसे क्वेश्चन निकलेंगे नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हम देखते हैं। तो मेथड ऑफ डायरेक्शन फाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेथड हमने लिखा हुआ है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में देखिए, राइट हैंड थंब रूल में हमको थंब को रखना होता है करंट की डायरेक्शन में। तो ये मान लो एक सिंपल सा वायर यहाँ पे रखा हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है इसमें, ठीक है। ऊपर की तरफ करंट दिखाया गया, तो थंब को रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में और फिर फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है। कर्लिंग फिंगर विल शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने थंब को अपने करंट की डायरेक्शन में रखा और फिंगर को अपने कर्ल करें। तो ऐसे जब कर्लिंग करेंगे हम तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर से आप देखिए, यहाँ पे थंब हम रख रहे हैं करंट की डायरेक्शन में और अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, टर्न कर रहे हैं फिंगर्स को। तो फिंगर यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है और यहाँ से आउटवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब देखो, अगर इसको बनाओगे आप तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से बाहर आ रही होगी। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए, जैसे कोई लाइन है, करंट करेंगे, कोई लाइन है जहाँ पे करंट जा रही है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल हो जाएंगी। जैसे देखिए, अब ये कोई वायर है, अब इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो अब थंब को क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना, फिंगर को कर्ल करेंगे। तो फिंगर जो कर्लिंग फिंगर होगा तो वही आपकी फील्ड लाइन दिखाएगा। तो ऐसे तो कर्ल हो रही है फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्टिकल हो जाएंगी, ठीक है। अगर वायर वर्टिकल है तो फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, ठीक है। इसके चारों तरफ फील्ड लाइन बनेगी। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी वायर जो होगा तो वो अगर वर्टिकल है तो फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल होंगी, और अगर वायर हॉरिजॉन्टल है तो फील्ड लाइन वर्टिकल होंगी। अब देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ये हाथ घुमाने वाला, ठीक है। अगर ये कहीं विंडो के किनारे बैठ के आप पढ़ रहे हैं और ऐसा हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो बाहर से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ही ऐसा यार, इसमें हाथ ही घुमाना है बस। तो हाथ घुमाना आपको आना चाहिए। तो ये हुआ आपका राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड पाम रूल हमको देखना है, ठीक है। टाइप 1 इसमें देखेंगे, टाइप 2 इसमें, 2 तरह से हम आपको बताएंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, ये पेपर के प्लेन में कोई वायर है, तो करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, फिंगर को उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमको यहाँ पे चाहिए फील्ड, ये पॉइंट भी हमने मान लिया। तो देखिए, फिंगर्स को ले जाएंगे हम लोग उस पॉइंट की तरफ, तो जो आपका पाम होगा वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए, हम थंब को रख रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, फिंगर ले जा रहे हैं जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पाम आपका नीचे की तरफ है, तो प्लेन के इनवर्ट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इनवर्ट, हमको पता चल गया। अब ऐसे दूसरी तरफ देख लीजिए, तो इस तरफ भी ऐसे थंब को आप करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को जिस पॉइंट पे निकालना है वहां ले जाएंगे, तो पाम आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो पाम ऊपर की तरफ है तो इस तरफ ये आउटवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो बस ये पाम रूल हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, मैंने बताया था जब भी क्रॉस दिखाएंगे तो आपको देखना है कि सॉरी, यहाँ पे करंट कोई करंट करिंग वायर होगा तो ये इनवर्ट जा रही, करंट इसमें इनवर्ट जा रही। तो करंट की डायरेक्शन में आपको क्या थंब रखना है, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहां आप ले जाएंगे फिंगर। तो फिंगर ले जाए तो पाम आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो बस ये नीचे हो गई। ऐसे यहाँ लगाएंगे तो ऐसे 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 चलते जाएगा, 90 डिग्री पे होंगे सारे कुछ, बस ये हो गया आपका।
लास्ट मेथड है आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म से आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, डीवी इक्वल टू डीएल क्रॉस आर, ये मैंने बायो सावर्ट लॉ में ही आपको बता दिया था। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन दिखाता है, पाम, तो इसको पाम से कंपेयर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पाम दिखाएगा, डीएल दिखाएगा आपका। करंट की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम होती है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं थंब से, ठीक है। थंब को हम करंट डायरेक्शन में या डीएल की डायरेक्शन में रखेंगे। और आर आपका होता है पॉइंट, जहां पे ये पोजीशन वेक्टर होता है आर, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वहां पे हम लोग उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते हैं, ठीक है, या पॉइंट या फिंगर। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहां से शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक। तो यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो अब देखिए, आप सबसे पहला स्टेप इसमें जो होता है, अब ये वायर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें हमको लेना होता है वो होता है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू वायर। देखिए, बायो सावर्ट लॉ में मैंने बताया था फ्रॉम वायर टू पॉइंट, लेकिन यहाँ पे है पॉइंट टू वायर। तो पॉइंट से वायर तक एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्टेप 2 है ज्वाइन द एंड्स पॉइंट एंड फाइंड θ1 θ2। देखिए, तो एक एंड ये हो जाएगा वायर का, तो इसको इससे आप ज्वाइन करो और यहाँ से इसको ज्वाइन करो। अब इसको मान लो कि ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ठीक है। बस अब देखिए, एंगल विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अब देखिए, दो एंगल बनना है ना, ये भी एंगल बनना है, ये भी एंगल बनना है, लेकिन लेना हमको कौन सा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला एंगल लेना है। तो ये आपको थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। क्योंकि अब एंगल अगर ये रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर इसको रखना है तो आप कॉस के फॉर्म में रखना, इसको रखोगे तो साइन के फॉर्म में रखो। सो पहला हमारा केस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का आपका एक वायर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है पी पॉइंट पे। तो मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट से एक लाइन ड्रा करोगे परपेंडिकुलर लाइन वायर तक, ठीक है। फिर एंड्स को मिलाओगे। अब एंड्स को अगर आप मिलाने जाओगे तो ये एंड अगर यहाँ होता तो इतना एंगल बनता, यहाँ होता तो ऐसे बढ़ाते जाते आप एंगल, लेकिन अब इनफाइनाइट लेंथ है तो ये जाते जाते सीधी लाइन हो जाएगी। यहाँ जब इनफाइनाइट तक जाओगे आप तो सीधी हो जाएगी, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ऐसे ऊपर भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये एंड भी इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था V इक्वल टू μ0 I अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। तो बस वैल्यू रख दो, μ0 I अपॉन 4πd साइन θ1 की जगह 90 डिग्री, θ2 की जगह 90, तो साइन 90 साइन 90, 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा, तो μ0 I अपॉन 2πd, ये हो जाएगा इनफाइनाइट लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ वायर है अगर कोई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका μ0 I अपॉन 2πd। डी होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट वायर ये है सेकंड वायर। तो फर्स्ट वायर से डिस्टेंस निकालो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। तो माना कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 - x हो जाएगा दूसरे वाले वायर से। ये पॉइंट है जहां पे 0 हो रहा है। अब डायरेक्शन निकालो आप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, थंब रखेंगे आप करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ ले जाएंगे तो पाम आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड। पाम है इनवर्ड, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। यहाँ इस वायर की वजह से देखोगे तो थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, तो पाम आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए, तो इस वायर की वजह से इनवर्ड और दूसरे वाले वायर की वजह से आउटवर्ड। तो दोनों जैसे बराबर हो जाए, आउटवर्ड इनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसी पॉइंट पे आप दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल कर दो। तो देखिए, अब इनफाइनाइट लेंथ है दोनों वायर का, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है इनफाइनाइट लेंथ है दोनों का। तो बस फार्मूला लगाओ, μ0 I की वैल्यू है 5 एम्पियर, तो μ0 I अपॉन 2πd, तो 2πd कितना है, x है, इक्वल टू μ0 I की वैल्यू यहाँ पे 10 है दूसरे वायर का, और 2π और d की वैल्यू क्या रखोगे, 5 - x। जो चीजें कैंसिल हो उसको कैंसिल करो, μ0 कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 - x इस तरफ ले जाओ तो 5 × 5 - x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 10x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 - 5x इक्वल टू 10x। तो अब 5x इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 15x इक्वल टू 25, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 25/15, मतलब 5 से कटोगे तो आप ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 3, तो 5/3 मीटर डिस्टेंस जो होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा।